नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए सर्दियों के दिन कितने छोटे छोटे आते हैं, दिन भर काम करते करते निकल जाते हैं। और सर्दियों में गरम गरम खाना बनाना और बर्तन धोना पूरा दिन भर चलता रहता है। तो इसी में दिन भर निकल जाता है और काम का पता ही भी नहीं चलता है। तो आज मेरे को थोड़े कपड़े ज़्यादा धोने थे और घर का काम भी बहुत सारा था, तो टाइम नहीं मिला था। और शाम भी हो गई थी, 5 बज गए थे। तो अब मेरे को सिलाई का टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा चलो घर में कुछ छोटे मोटे काम हैं वो भी कर लेते हैं और आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी छोटी वाली गुड़िया की फ्रॉक थी और जिसके पीछे की ये जिपर ख़राब हो गई थी, तो वो बहुत दिनों से पहन नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसका कुछ किया जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको हुक बताए थे, जो ब्लाउज के हुक होते हैं, तो वो आप लगा सकते हो। और नहीं तो देखिए पुरानी पेंटों में जो जीन्स होती है या ऐसे ही पेंटें होते हैं, उसके जो वो रनर आते होते हैं चेन में, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हो। तो देखिए नीचे से मैंने थोड़ी सी सिलाई निकाल दी है और एक जीन्स का मैंने यहाँ पर रनर निकाला था, तो इसमें इंसर्ट कर दिया है। और देखिए एकदम अच्छे से बैठ गया है और इस रनर में लॉक सिस्टम भी है, तो अच्छे से लॉक भी हो जाएगा। और इसके बाद में जो सिलाई निकाली थी वहाँ से मैं इस प्रकार सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए इस प्रकार पुरानी पेंटों के अगर आपके जिपर या रनर निकलते हैं या बटन निकलते हैं तो उनको फेंकिएगा नहीं, इस प्रकार संभाल के रखिएगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी यूज में आ सकते हैं। तो देखिए मैंने ये रनर संभाल के रखा था, तो मेरी यूज में भी आ गया है और फिर से मेरी बेटी ये फ्रॉक पहन लेगी। इसके बाद में देखिए मैं दूसरे नंबर पर लाई हूँ मेरी बड़ी वाली गुड़िया की जो एक टी शर्ट, मान लो टी शर्ट है, तो ये डबल है। अंदर देखिए अंदर एक और पार्ट है और ऊपर ये जैकेट है। तो वो पहनती है तो दोनों तरफ ये कपड़ा लटकता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए वो पहन भी नहीं रही थी। तो मैंने सोचा इसका भी कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो देखिए इसमें शो के लिए 2 बटन लगे हुए थे दोनों तरफ, और ये लगाने के लिए नहीं थे, सिर्फ शो के लिए थे। तो मैंने एक तरफ से एक बटन निकाल दिया है और देखिए नीचे वाले बटन से 4 इंच ऊपर एक निशान लगा दिया है, और उस निशान पर में वो जो बटन मैंने निकाला था उसको अटैच कर देंगे सुई धागों की सहायता से। तो ये सिर्फ हाथ का ही काम है। इस प्रकार छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से बच्चे कपड़े भी नहीं पहनते हैं और उनको पसंद नहीं आते हैं। तो इस प्रकार हम घर में ही जुगाड़ लगाकर कुछ कपड़े तैयार कर सकते हैं, जिससे वो अच्छे से पहन सके और पहनने में थोड़े नाटक भी नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे को जब पहनाती थी तो वो बहुत ऐसे बोलते थे कि ये इसका ऐसा हो रहा है इसलिए नहीं पहनूंगी, वैसे नहीं। तो इस तरह से हम घर पर ही जुगाड़ लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बटन लगा दिया है। अब दूसरी तरफ इनके लूप लगाएंगे। तो लूप के लिए क्या करेंगे, अक्सर हम देखिए हमारे लोअर टी शर्ट और कैप वगैरह में इस प्रकार की डोरियाँ आती हैं। तो ये एक डोरी मैंने ली है जो रेड कलर की है, एकदम मैचिंग की मिल गई थी मेरे पास। तो देखिए इस प्रकार मैं 2.5 इंच के 2 पार्ट कट कर दिए हैं, और जहाँ मैंने ये बटन लगाया था उसके सामने ही मैं इनको अटैच कर दूँगी। तो ये भी हाथों से ही करेंगे सुई धागों की सहायता से। और आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो इनको अटैच करने के लिए। तो देखिए इस प्रकार मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी सिलाई लगाकर। तो देखिए नीचे की तरफ लगा दूँगी, जिससे ये दोनों तरफ के जो इसका जैकेट के कपड़े हैं ना, तो वो नीचे लटकेंगे नहीं और अच्छे भी लगेंगे। तो इस प्रकार लूप लगा देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि साथ में लगे हुए नहीं आए, क्योंकि मैचिंग का कपड़ा है और मैचिंग का ही ये डोरी है। तो देखिए नीचे वाले में मैंने लगा दिए हैं। इसी प्रकार ऊपर वाले बटन के भी हम लूप बना देंगे। तो जिस प्रकार नीचे से ऊपर 4 इंच पर निशान लगाया था, उसी प्रकार ऊपर की इधर की साइड में भी 4 इंच पर निशान लगाकर बराबर साइज में इनको लगा देंगे। तो देखिए दोनों ही मैंने लगा दिए हैं और इस प्रकार हमारा जैकेट टी शर्ट पूरा तैयार हो गया है। अब आराम से पहन लेगी मेरी गुड़िया, क्योंकि अब उसके कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है बोलने के लिए। तो इस प्रकार आपके बच्चों के भी आप कपड़े घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर पर मैं ये लाई हूँ, एक स्वेटर है। तो इस स्वेटर की डोरी हमेशा निकाल देती है मेरी गुड़िया। तो क्या करते हैं, जब भी हम अगर इनको वॉशिंग मशीन में भी धोएं तो भी ये डोरी निकल जाती हैं, और वैसे भी खेलते हुए बच्चे एक तरफ से खींचते हैं तो ये डोरी निकाल देते हैं। तो देखिए मैं अभी इस डोरी को डाल के बताती हूँ, और ऐसा जुगाड़ लगाऊंगी कि वो अब डोरी नहीं निकाल पाएगी और ये फिटिंग और लूज भी हो जाएगी।
तो देखिए दोनों तरफ मैंने इस प्रकार डोरी को बराबर कर दिया है और जहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी उससे 1-2 इंच छोटी रखूंगी दूसरी तरफ डोरी को, और यहाँ कपड़े के साथ में इस डोरी को भी सिल दूंगी। देखिए यहाँ पर तो एक तरफ से ही हमें सिलाई लगानी है और मैचिंग का धागा लेना है ताकि पता नहीं चले। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है। देखिए अब इधर की साइड में खींच के देखूंगी तो डोरी ना ही तो निकलेगी और ना ही खींचाएगी, और दूसरी तरफ से इस प्रकार पकड़ के खींचेंगे तो देखिए हमारा लूज और फिटिंग भी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार अब आप आराम से इसका यूज कर सकते हो और बच्चे डोरी निकालेंगे भी नहीं। तो इसके बाद में मैं एक और काम कर रही हूँ। तो देखिए मेरी बच्ची का स्कूल का स्वेटर है और ये स्कूल में पहन के जाती हैं तो इसका थोड़ा लोगो नहीं है, तो स्कूल वाले बोल रहे हैं कि स्कूल का लोगो नहीं लगा हुआ है तो ये पहन के मत आओ, दूसरा स्वेटर लेकर आओ। तो ये तो सेम स्कूल के स्वेटर के जैसा ही है, तो मैंने सोचा चलो इस पर जुगाड़ लगाते हैं। तो ऐसा ही स्वेटर लेने जाएँ तो 700-800 रुपये ले लेते हैं मार्केट में। तो मैं इस पर स्कूल का लोगो लगा दूँगी जिससे ये 10 रुपये में ही काम हो जाएगा और 700-800 रुपये भी वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल के स्वेटर सिर्फ स्कूल में ही पहनते हैं, घर पे आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो इस प्रकार आप छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर अपने पैसे बचा सकते हैं। तो आज के यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।